नमस्कार, मैं चंदन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और नई जानकारी। दुनिया में हर कोई अमीर बनना चाहता है। सबका सवाल है कि अमीर कैसे बने, पैसे कैसे कमाएं। हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। तो यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जिनको पैसे कमाने का सही तरीका नहीं पता है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि पैसा सही तरीके से कैसे कमा सकते हैं। हम सब जानते हैं पैसा पैसे को खींचता है, ऐसा हम सब कहते भी हैं। लेकिन पैसा पैसे को कैसे खींचता है, यही मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं। अगर आपको अपने बैंक में लाखों रुपए सेविंग चाहिए तो आपको हार्ड वर्क करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। सवाल यह है स्मार्ट वर्क किया कैसे जाए। अगर हम बॉडी का 95% इस्तेमाल करते हैं तो हमको मिलता है 5% इनकम। लेकिन यही बॉडी का 95% न इस्तेमाल करके अगर हम ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं जो कि बॉडी का 5% है, तो हमको इनकम मिलती है 95%। ये हमारा सबका दुनिया का सर्कल है। इसी तरीके से दुनिया हमारी चलती है। ब्रेन पावर ज्यादा जरूरी है, बॉडी पावर की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको ब्रेन की जरूरत करनी पड़ेगी। देखिए, जाहिर सी बात है, सफल आदमी जो है वो अपने फ्यूचर को लेकर चलता है और प्रेजेंट को संभालता है। तो ये आप करेंगे तभी आपका आगे लाइफ अच्छी होगी, अगर आपको लाइफ स्टाइल अपनी बेटर बनानी है तो। सवाल ये है कि पैसे से पैसे को कैसे बढ़ाएं। मान लेते हैं आपका कहीं से इनकम सोर्स है एक्स, तो उस एक्स का इनकम का 80% आपको क्या करना है, इनकम ही समझना है कि आपकी इनकम है। बाकी 20% आपको करना है इन्वेस्ट। सही तरीके से अगर आप पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तभी आपका फ्यूचर सिक्योर है। बात रही इस 20% का पैसा जो रहेगा आपको कहां पे इन्वेस्ट करना है। तो अगर आप बैंक में इसको आप अकाउंट में अपने सेविंग अकाउंट में रखते हो तो हम सब जानते हैं आपका जो इसका इंटरेस्ट होता है वो 3% होता है। तो एक साल में अगर आपकी इनकम 3% मान लेते हैं ग्रोथ कर रही है तो आपको खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो महंगाई है हमारी, महंगाई का रेट जो है वो 6% है। हमारी सबकी महंगाई 6% के रेट से आगे बढ़ रही है। अगर आप 3% इनकम बढ़ा भी लेते हो तो 6% महंगाई अगर बढ़ गई तो इज इक्वल टू आपका क्या हुआ रिजल्ट, आप 3% लॉस में है। दूसरा तरीका यह है कि आप इसको फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए, एफडी में जमा कर दीजिए। तो एफडी आपका क्या करता है कि एफडी 7% आपको इंटरेस्ट देता है। अगर आप 7% की बात करें तो आपकी महंगाई अगर 6% है तो आप प्रॉफिट कितना पा रहे हो, 1%, जो कि अभी भी काफी नहीं है। तो स्मार्ट डिसीजन ये भी नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि एफडी जो होगा आपको, आपके माइंड में ये क्लियर है कि आपको इतना तो मिलना ही मिलना है, फिक्स डिपॉजिट है ये। तो अगर आप 20% आपके अमाउंट है, या फिर ऐसा कह लें आपने कुछ ऐसा अमाउंट रखा है जिसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो कुछ पैसे आप एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बाकी बचे हुए पैसे को आप क्या कर सकते हो, या तो आप स्टॉक मार्केट में लगाओगे। लेकिन स्टॉक मार्केट में आपको तभी जाना है जब आपको नॉलेज बेहतर हो। एक ऊपर ऊपर की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट किस तरीके से वर्क करता है। अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है तो ये आपका कॉस्ट क्या होगा, इसकी हाई होगी। अगर इसकी डिमांड कम है तो इसका रेट क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो स्टॉक मार्केट में भी ऐसे ही काम करता है। मान लेते हैं उसमें आप इन्वेस्ट करते हो किसी शेयर पे, आपको अच्छी नॉलेज है तो आप उसको निकाल लोगे पैसे। लेकिन अगर आपको अच्छी नॉलेज नहीं है तो स्टॉक मार्केट आपके लिए बहुत ही गलत जगह पे है। वहां पे आपको पैसा इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। क्या पता आपने 1 लाख रुपए लगाए और आपके कुछ ही समय में वो 10,000 ही रह जाए। तो ध्यान रहे, स्टॉक मार्केट से सावधान रहें। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सबसे बेहतर वक्त तब है जब आपकी मार्केट डाउन हो, या फिर ऐसा कह लें ग्राफ नीचे हो। जब भी आपका मार्केट पे इफेक्ट आता है, लॉस होती है मार्केट, उस टाइम अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो उसमें, तो एक लॉन्ग टाइम के बाद आपको स्टॉक मार्केट से अच्छे अमाउंट की प्रॉफिट हो सकती है। लेकिन स्टॉक मार्केट थोड़ा सा रिस्की काम होता है।
ये डायरेक्ट आपका होता है इनकम जनरेट करने का। अच्छा, इनडायरेक्ट की बात करें तो आपके पास क्या आता है? म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड से भी आप पैसे जनरेट कर सकते हो, इसमें भी पैसे इन्वेस्ट करके। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपको इसमें 12 से 18% तक को भी आपको इंटरेस्ट मिल सकता है अमाउंट का। कई लोग घबराते भी हैं कि ये कहीं ऐसा ना हो नीचे आ गया तो रेट, ऊपर चढ़ गया तो रेट। तो इसमें इतनी घबराने की भी बात नहीं। कई लोग को अच्छा ये भी डाउट रहता है कि कहीं ये भी तो एक स्कीम जैसी नहीं है कि म्यूचुअल फंड में हम पैसा इन्वेस्ट करें और कल को कंपनी भाग गई तो ये 100% सिक्योर है, इसमें आपके डरने की बात नहीं है। आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आप हमेशा हर महीने कुछ अमाउंट इसमें करना चाहते हो तो एसआईपी के जरिए से कर सकते हो। एसआईपी क्या है? आपका सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है? हर महीने आप अपनी इनकम से 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 4,000 या 5,000 जितना भी आपकी अमाउंट आपकी सेव होती है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये आपका इंटरेस्ट के हिसाब से रेट बढ़ाता रहता है। मान लेते हैं आपने 100 रुपए अपने पैसे इन्वेस्ट किए। अब 100 रुपए का आपने देखा 1 साल के बाद कितना हो गया? 15%, 115 रुपया। अब ये छोटे छोटे अमाउंट तो आपको शुरुआत में कम लगेंगे, लेकिन उसके 1 साल के बाद ये 100 रुपए का 15% नहीं होगा, आपका 115 रुपए का 15% या 16% या 12% जितना भी होगा, इस तरीके से आपका बढ़ेगा। तो ये क्या, कौन सा फॉर्म है? ये कंपाउंड फॉर्म है। कंपाउंड इंटरेस्ट जिस तरीके से अगर बढ़ता जाएगा, एक लॉन्ग टाइम के बाद आपका काफी ज्यादा पैसा सेफ हो जाता है। तो ये तरीके हैं आपके इन्वेस्ट करके पैसे से पैसे कमाने के जरिए। तो इस तरीके से आप पैसे से पैसे को बना सकते हो। 10 साल बाद, 15 साल बाद आपके जो अमाउंट होगी वो बहुत ही ज्यादा ग्रोथ कर जाएगी, जिसमें लाखों आप रुपए सेव कर सकते हो। तो ये है आपके अलग अलग जरिए जहां से आप अपने पैसे को, अपने इनकम को और भी ज्यादा ग्रोथ करा सकते हो, बढ़ा सकते हो। और भी ज्यादा जानकारी के लिए ग्रो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप। और जो है म्यूचुअल फंड के बारे में अगर आपको और भी ज्यादा जानना है तो मेरी पुरानी वीडियो में जाकर के देख सकते हो, उसमें भी मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में समझाया है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।